गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन 2 का वीडियो बना रहा हूँ। आपका जो द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चैप्टर 2 पेज नंबर आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, पेज नंबर आपका 18 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ना इससे पहले हम क्या था, हार्डवेयर के बारे में पढ़े थे। सॉफ्टवेयर जो था कैटेगरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे। जैसे आपका होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर विंडोज 7, विंडोज 8, लिनक्स, इसके बारे में पढ़े थे। और आपका जो हार्डवेयर था तो उसके बारे में हम कंप्लीट कर दिए थे। हार्डवेयर के अंदर आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारे आया था। तो आज हम पढ़ेंगे जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे जो लिखा है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम तो पढ़े हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, कंप्यूटर के अंदर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर रन नहीं करेगा। ताकि वो क्या काम करता है कि हमारा कंप्यूटर के अंदर, ताकि कंप्यूटर रन नहीं करता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा ना, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप एंड कोरेल ड्रॉ। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं लिखा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर था, क्या था ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का फंक्शन पार्ट में कवर नहीं किया था। तो अभी मैं उसको कवर करूंगा। उसके बाद क्या होगा ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये था किसमें था ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फिर क्या है, उसको फिर डिवाइड कर दिए बहुत सारे पार्ट्स में। जैसे आपका हो गया परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क, ये उसके बाद प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, उसके बाद बटिंग द कंप्यूटर। फिर बटिंग को हम क्या किया है ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक ओल्ड बटिंग और एक वार्म बटिंग। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। The operating system controls, process and provides everything that happens on our computer। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करता है ना, आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो सारे प्रोसेस, जैसे कंट्रोल हो गया प्रोसेस एंड आपका जो आउटपुट तक सारे प्रोसेस को क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क। तो ये क्या करता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क सच एज मैनेजिंग द वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। जो ये जो काम होता है क्या ना, आपका जो सारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये क्या करता है ना, उसको आपको सारे के बीच में एक लिंक बनाता है। मतलब इंटरमीडिएट टाइप का काम करता है। सपोज लिंक नहीं रहेगा, आप इनपुट दे दियो, प्रिंटर रन करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए जो लिंक बनाता है वो किसके थ्रू में होता है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का थ्रू में होता है। वो कौन सा कैटेगरी में जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ना, परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क, परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क के कैटेगरी में हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, ये क्या होता है ना, द यूजर इंटरफेस मींस हाउ टू यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। मतलब आप कंप्यूटर को डाटा दे दिया हो तो वो एक लॉजिक के हिसाब से काम करेगा। पहले एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है या डिवाइड करना है, तो आपका प्रोग्राम के हिसाब से जो उसमें प्री डिफाइंड फार्मूलाज है तो उसके हिसाब से काम करेगा। आप तो जैसे इनपुट दे दोगे ऐसे नहीं करेगा ना। तो ये सारे जो स्टेप बाय स्टेप फंक्शन करने को कौन कंट्रोल करता है ना, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। वो जो कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है तो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद बूटिंग द कंप्यूटर। बूटिंग क्यों जरूरत पड़ता है ना, स्टार्ट, रिस्टार्ट, शटडाउन ये सब करने के लिए उसको क्या बोला जाता है ना, बूटिंग बोला जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट और रिस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। स्टार्ट करना और बंद करना उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टार्ट करना, बूटिंग बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ बूटिंग इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर का बूटिंग कितने तरह होता है ना, 2 तरह का होता है, एक कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है ना, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। जब कंप्यूटर का क्या होगा, स्विच ऑन है, ठीक है, आपका कंप्यूटर रन कर रहे हैं, स्विच ऑन है, तो क्या करोगे ना, द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑन द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन कर देते हो वो क्या होता है ना, कोल्ड बूटिंग होता है। और कभी कभी क्या होगा ना, आपका कंप्यूटर रन कर रहा है और उसके बीच में जो आप रिस्टार्ट कर देते हो उसको क्या बोला जाता है ना, वार्म बूटिंग बोला जाता है। कंप्यूटर आपका रन कर रहा है, जो रिस्टार्ट करते हो उसको क्या बोला जाएगा ना, वार्म बूटिंग है। कंप्यूटर आपका बंद था, आप ऑन कर रहे हो
चलाने के लिए यूज करने के लिए आप ऑन कर रहे हो उसको क्या बोला जाएगा ना कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर स्विच ऑफ था ऑन किया हो कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर रन कर रहा है रिस्टार्ट कर रहे हो उसको क्या बोला जाएगा ना वार बूटिंग। ये दो टर्म याद रख लेना, आपका बहुत मतलब फ्यूचर में काम में आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट था। अभी हम पढ़ेंगे क्या ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है ना, आप सपोज जैसे आपका कुछ एक टास्क मतलब काम करना है तो वो जो सॉफ्टवेयर आपको मदद करेगा उसको क्या बोला जाएगा ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मैं एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ तो मेरे को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम क्या होता है ना MS वर्ड होता है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा ना मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ना इसके थ्रू में मैं मेरा टास्क कर सकता हूँ, जो पैराग्राफ लिखना है इसके थ्रू में मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा ना मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि ना ये मेरे को मदद कर रहा है जो मेरा पैराग्राफ लिखने में। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम एक एक करके इसके बारे में डिटेलली पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स ऑन ए कंप्यूटर। इसको ऐसे डिजाइन किया गया, ये क्या कर सकता है एक ही काम कर सकता है नहीं तो बहुत सारा काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर इन MS Paint सॉफ्टवेयर बट यू कैन नॉट प्ले ए मूवी और सॉन्ग इन इट। जो MS Paint सॉफ्टवेयर है इसमें आप क्या कर सकते हो, कोई भी पिक्चर का ड्रॉ कर सकते हो और क्या कर सकते हो ना MS Paint हो गया। ठीक है, ये आपका MS Paint ओपन किया हो तो इसमें क्या कर सकते हो ना कोई भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हो और कलर कर सकते हो। और इसमें क्या नहीं हो सकता है ना मूवी और गाना सुन नहीं सकते हो। इसके लिए क्या विंडोज मीडिया प्लेयर का जरूरत पड़ेगा। अब गाना सुनना है किंबा मूवी देखना है तो किसका जरूरत पड़ेगा ना विंडोज मीडिया प्लेयर। फॉर दिस यू नीड टू विंडोज मीडिया प्लेयर व्हिच इज अनदर सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन टू प्ले मूवी एंड सॉन्ग्स। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो ना मूवी और गाना सुन सकते हो। लेकिन MS Paint का काम क्या होता है ना पिक्चर ड्रॉ करना और उसको कलर करना। Hence MS Paint and Windows Media Player example of an application software। इसीलिए क्या ये हमको मदद किया है ड्रॉ करने के लिए और विंडोज मीडिया प्लेयर जो है गाना सुनने के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे हमारा काम में आ रहे हैं। There are different type of application software, some of them are। तो बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम अभी कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आता है आपका MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है और एडोब फोटोशॉप आता है एंड कॉरेल ड्रॉ आता है। तो MS वर्ड क्या होता है ना एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो आप पैराग्राफ कोई भी बुक टाइप का लिख सकते हो। MS Word is used for typing, editing and formatting documents such as letter, applications, articles and essay etc। तो आपको पता होगा लेटर्स क्या होते हैं, सारे जो वर्ड्स होते हैं उसको लिख सकते हो। एप्लीकेशन कोई टीचर आप सपोज छुट्टी लेने चाहते हो 10 दिन के लिए तो प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिख सकते हो। और आर्टिकल्स जैसे हमारा सारे आज न्यूज में आया है क्या ना US रिजाइन्स फॉर हु। तो मतलब US जो था हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो बाहर आ जाने के लिए चाह रहा है। तो ये क्या हो गया ना एक आर्टिकल बन गया। तो उसको कैसे टाइप करोगे ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू में आप टाइप कर सकते हो जैसे आपको MS वर्ड यूज करके। और एक ऐसे आप सारे इंग्लिश में ऐसे भी आता है, लेटर्स भी आता है, पैसेज राइटिंग भी आता है। तो इसका कैसे आपको पता होगा द रेन के बारे में लिखो, नहीं तो योर स्कूल के बारे में लिखो। ये क्या होता है ऐसे। तो आप किससे लिख सकते हो ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यूज करके MS वर्ड यूज करके आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है कॉरेल ड्रॉ। तो कोई भी मतलब आप लिख रहे हो उसके साथ कुछ इमेज रहेगा और कुछ फोटो रहेगा तो आपको क्या लगेगा ना अच्छा लगेगा और वर्ड का थोड़ा स्टाइल 3D हो जाएगा 2D हो जाएगा, इस टाइप का मिक्स हो जाएगा तो देखने में क्या होगा बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए कॉरेल ड्रॉ का यूज होता है। कॉरेल ड्रॉ बेसिकली क्या करता है ना आपका वर्ड जो टेक्स्ट होता है उसको डिजाइन बना देता है। ठीक है, कॉरेल ड्रॉ ये डिजाइन करता है। कॉरेल ड्रॉ इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न डिजाइन एंड ग्राफिक्स। इसमें भी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो। ग्राफिक्स किसको बोलते हैं ना आप टेक्स्ट लिखे हो वो रेन टाइप का आएगा जो एनिमेटेड कर देते हैं जिसको बोलते हैं क्लैरिटी। ठीक है, ये सब। और उसके बाद आता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट क्या होता है ना
मेक द प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारा किसका जरूरत होता है ना, MS पावर पॉइंट का जरूरत होता है। MS पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन व्हिच इज शोन ऑन द स्क्रीन यूजिंग प्रोजेक्टर। तो जो आप जो क्या है ना, प्रेजेंटेशन बना लियो, साइंस एग्जीबिशन हो गया, कोई भी आप किसी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कोरोना वायरस के बारे में आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या करोगे ना, आप पहले कोरोना वायरस के बारे में डिटेल स्लाइड्स बना के 10-15 स्लाइड बनाओगे। स्लाइड कैसे बनाओगे ना, पावर पॉइंट को ओपन करके, और उसके बाद जो आपका सबका भी बन जाएगा उसको क्या कर सकते हो ना, प्रोजेक्टर के थ्रू में डिस्प्ले करके उसके बारे में आप जो सारे जो वहाँ पे गैदरिंग होंगे, जो सारे आए होंगे उनको समझा सकते हो। तो ये होता है आपका पावर पॉइंट का काम रहता है। उसके बाद आता है एडोब फोटोशॉप। ठीक है, एडोब फोटोशॉप में क्या होता है ना, बेसिकली आपका जो फोटो एडिट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। जैसे आपका फोटो में क्या है ना, आपका हेयर व्हाइट हो गया, उसको ब्लैक करने के लिए क्या करोगे ना, एडोब फोटोशॉप का यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको कोई एक साइज में दिया है 3:2 और 3:4 में आपका फोटो बनाना है, तो किसके थ्रू में आप बना सकते हो ना, एडोब फोटोशॉप के थ्रू बना सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करना है, आपका फोटो के पीछे क्या है ना, कोई मतलब आपको एक फॉर्म भरना है, तो फोटो के पीछे कुछ दूसरा मतलब उसका मैक्सिमम बैकग्राउंड क्या मांगता है ना, व्हाइट रहना चाहिए बैकग्राउंड, तो आपको व्हाइट करना है, लेकिन आपका रेड और ग्रीन में से कुछ है और कुछ कचरा जमा है, तो इसको क्या करोगे, उसको हटा के आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। ये किसके थ्रू में होगा ना, फोटोशॉप के थ्रू में होगा। सारे फोटो को एडिट करने के लिए हमारा फोटोशॉप यूज होता है। इसको याद रखो, फोटो मतलब क्या होता है, इमेज, तो जिसमें एडिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे ना, फोटोशॉप बोलेंगे। Adobe Photoshop is used for creating and editing beautiful pictures, photos and designing। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं ना, फोटो को भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, मेरा हैंड जाएगा एक फ्लावर के ऊपर रह जाएगा, तो क्या हो गया, डिजाइन हो गया। पहले से क्या था ना, मेरा प्लेन खड़ा था, तो उसको मैं डिजाइन करके क्या ले आया, मेरे पास एक गार्डन ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, सारे ये कैसे होता है ना, फोटोशॉप के थ्रू में होता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है ना, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर 2। इसमें कोई भी कुछ भी डाउट्स आएगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू।